जाना है। हेलो। हाँ सुन, पुलिस तुझे ढूंढ रही है, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और कुछ दिन के लिए कहीं छुप जा। आसपास पता करो दीपक का है। ओके मैम, तुम इधर चेक करो। जी सर। सर मैं बस घर से निकल ही रहा हूँ, सीधा मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। लेकिन सर ये आप क्या कह रहे हैं? हेलो सर। क्या हुआ? अरे बॉस का फोन था, कह रहे थे जब तक तुम्हारे खिलाफ खून की जांच नहीं हो जाती तुम ऑफिस नहीं आ सकते। ये जरूर तुम्हारे जीजा जी ने किया होगा। तुम्हारे जीजा जी को तो मैं देख लूंगा। कैसे हुआ ये सब? हम ऑफिस जा रहे थे और किसी ने हम पर हमला कर दिया। दिखने में कैसा था हमलावर? वो देख नहीं पाए क्योंकि उसने हमारे मुंह पर कपड़ा डाल दिया। वारदात की जगह पर देखो, अगर कोई सीसीटीवी कैमरा मिलता है तो। ओके मैम। आपको किसी पे शक? हो ना हो, ये काम उस संजय का ही है। अगर हमारे हाथ में होता ना तो उस कमीनी को जान से मार देते। जबान संभाल के बात कीजिए। लेकिन ऐसे छुप कर वार नहीं करते हम। ओहो, छुप कर तो तुमने किरण को मार दिया। हमने किरण दीदी का खून नहीं किया, और उस कुणाल जैसे घटिया आदमी को तो कोई भी मार सकता है। उसने हमसे हमारी जॉब छीन ली। एक बार नहीं सोचा उसने, अब हमारी बीवी मां बनने वाली, क्या खिलाएंगे हम उसे? बीवी की बड़ी चिंता है तुमको, वैसे तो मारते फिरते वैसे। हाँ क्या था? हाँ मैम। इसे इतना तोड़ो कि ये सच बोल दे। सर, मैम मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पति की नौकरी गई, इसलिए उसने अपने जीजा पे हमला कराया। कुछ वक्त दो, ये खुद ब खुद सच उगल देगा। और हमें तो ये भी शक है कि किरण का कत्ल भी इसी ने किया है। अगर आपको लगता है कि मेरे पति ने मेरी बहन को मारा है तो मैं आपसे कहती हूँ, आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। मगर ये सच नहीं है, ये बेकसूर हैं। प्लीज मैडम। अच्छी लगी? अरे दीदी बहुत अच्छी लगी, पर इतनी महंगी लेने की क्या जरूरत थी? तेरी खुशियों के आगे ये बहुत कम है। अरे अगर हमारा बस चले ना तो दुनिया की सारी खुशियां तुझ पे निछावर कर दे। थैंक यू। बस एक लड़का ढूंढने में ना हमसे धोखा हो गया। नहीं दीदी, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। अपनी पत्नी पर जो हाथ उठाता है ना, उससे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता। बरखा, छोड़ देना उसे। फिर छोड़कर क्या करे? अरे तू पढ़ी लिखी है, नौकरी कर, पैसे कमा, और हम भी तो है ना तेरी देखभाल करने के लिए। दीदी पैसे ही सब कुछ नहीं होते, इज्जत का क्या? गोंडा में रहते हैं हम, दिल्ली मुंबई में नहीं रहते कि पति को तलाक दे दिया और रह लिया अकेले। लेकिन बरखा, और आप भी इतनी परेशानी से गुजर रही है, मुझे आप पर और बोझ नहीं बनना है। तो इससे तो मार खाते रहोगी। दीदी ये आ रहा है ना, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो? मैम संजय अड़ा हुआ है कि ना तो उसने कुणाल को पिटवाया था और ना ही किरण का खून किया है। मोटी चमड़ी है। एक बात और मैम, आपके कहने पर मैंने पुलकित के पीछे खबरी लगाए थे, और मैम उस खबरी का कहना है कि पुलकित ने मनोज प्रधान के पास सट्टा लगाया था और 10 लाख रुपए हारा भी था। तभी मनोज प्रधान उसे बार बार कॉल किए जा रहा था। यस मैम, और दिलचस्प बात यह है कि पुलकित ने वो 10 लाख रुपए वापस भी किए हैं। हाँ, और ये पैसे कुणाल ने दिए होंगे।
नहीं मैम, मैंने कुणाल के बैंक डिटेल्स चेक किए। कुणाल के अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले थे, लेकिन किरण के अकाउंट से पैसे निकाले गए थे। किरण के अकाउंट से 10 लाख रुपए? यस मैम, ये पैसे उसके अकाउंट में 15 दिन पहले आए थे और किरण की हत्या से 2 दिन पहले ये पैसे निकल गए थे। जिस दिन किरण की मौत हुई थी और हम इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, तब उसकी फैमिली ने तो ये कहा था घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ। 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है पुलकित। मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मनोज भाई हमें जान से मार देते। तो तुमने अपने ही घर में चोरी की? हाँ सर। बस चोरी ही की या पैसों के लिए अपनी भाभी का कत्ल भी कर डाला? नहीं मैडम, हम तो जब वहां पैसे लेने गए तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ भाभी, वो काम खत्म हो गया। क्या बात है, आप थोड़ा परेशान लग रही है। हाँ, वो हमें ऐसा लग रहा हमारे कमरे में कोई आया था। कोई चोरी वोरी हुआ क्या? नहीं तो। भाभी सुनो ना, वो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है। तुम पैसे चुराने गए, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें देख लिया, तुम दोनों के बीच कहा सुनी हुई, तुमने उसका कत्ल कर दिया और लटका दिया उसे। ऐसे हुआ था ना? नहीं मैडम, हम तो वहां से पैसे लेकर चले गए थे। उसके बाद हमें बड़े भैया का फोन आया, उन्होंने हमें बताया था। सच बोलो पुलकित, क्या किरण को पहले से शक हो गया था? हाँ मैडम, मैं जानता था और मैं ये भी जानता था कि मुझे भाभी को बताना होगा, पर मुझे पता था कि भाभी समझ जाएंगी और फिर वो पैसे भाभी के बैंक अकाउंट से निकाल के हम ही ने तो उन्हें दिए थे और इस बारे में भैया को कुछ नहीं पता। चक्कर क्या है उन पैसों का? इतना जरूर पता है कि भाभी ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा था भैया को बिना बताए। और किरण ने ये तुम्हें बताया? नहीं, उन्होंने हमें नहीं बताया। हमने उन्हें वकील से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। तो हमने जब उनसे पूछा तो कहने लगी कि तुम्हारे भैया के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और उन्होंने पैसे की बात हमारे अलावा किसी को नहीं बताई। और तुमने ये बात मान ली? उस समय में लगता था कि भाभी जो कह रही है सही कह रही है, लेकिन अब लगता है कि वो पैसा लेकर अपने यार दीपक के साथ में भागना चाहती थी। यादव, ये बहुत ज्यादा उलझते जा रहे हैं। मुझे ये किरण कुछ समझ में नहीं आ रही। इसके घर वालों की सुनो तो ये कोई प्यार की देवी, ममता की मूरत पता चलती है, और इसकी हरकतें तो देखो। यादव, मुझे ये दीपक चाहिए। दीपक का पता करो। ठीक है मैम। लगता है कि उसके घर में कुछ हलचल हो रही है, उसकी खिड़की खुली हुई है। ठीक है मैम, दीपक का मोबाइल अभी भी बंद आ रहा है, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल उसके घर में अभी भी हो रहा है। दीपक के घर का सर्च वारंट निकालो। ताला तोड़ो, कोना कोना छान मारो, देखो कहाँ छुप के बैठा है। ओके मैम, तुम उधर चेक करो। मैम, दीपक तो घर में नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता? मैम, यहाँ पे भी कोई नहीं मिला। इसका इंटरनेट अब भी इस्तेमाल हो रहा है। मैम, हो सकता है कि वाईफाई का पासवर्ड किसी और को पता हो और वो यूज कर रहा हो। राउटर ढूंढो। ओके मैम। यादव। यस मैम। लैंड केबल देखो कहां जा रहा है। मैम, ये तो अलमारी के पीछे जा रहा है। अलमारी हटाओ। ओके मैम, खोलो इसको। कोई इलीगल क्लिनिक है ये? ओए, कौन है वहां पे? बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगी। मैडम मैडम प्लीज प्लीज गोली मत मारना, गोली मत मारना प्लीज प्लीज। दीपक दीक्षित,
अपने घर पे छुप कर बैठा था? हाँ मैम वो डर गए थे, लेकिन सच कह रहे हैं कुछ किया नहीं है मैंने। तूने क्या किया है क्या नहीं किया वो हम देख लेंगे। हाँ, बिना मेडिकल की डिग्री के अपने घर में हॉस्पिटल खोल के रखा था तूने। हाँ, क्या करता है तू मेडिकल का सामान अपने घर पे रख के? बोल। मैम मैं गैर कानूनी तरीके से गर्भलिंग की जांच करता हूँ। बच्चे गिराता है तू? बच्चे गिराता है तू? बच्चे नहीं, सिर्फ बच्चियां। किरण किस लिए आती थी तेरे पास? किरण किस लिए आती थी तेरे पास? किरण और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, कॉलेज के वक्त से हम एक दूसरे को जानते हैं। 17 दिन पहले क्यों आई थी किरण तुझसे मिलने? बोलेगा? दीपक टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत 17 दिन पहले क्यों आई थी वो तुझसे मिलने? इस बार भी लड़की है। चिंता मत करो, बहुत थोड़ा सा दर्द होगा। किरण इस बार नहीं मान रही थी बच्चा गिराने की। इस बार मतलब? कितने बार अपना बच्चा गिरा चुकी थी वो? हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। इससे पहले कितनी बार किरण ने अपना बच्चा गिराया था? 3 बार। क्या 3 बार वो अपनी बच्ची गिरा चुकी थी? हाँ मैडम, लेकिन इस बार किरण जिद पे अड़ गई थी कि वो बच्चा नहीं गिरवाएगी। मैंने उसे बहुत फोन किया। मेरे एक भी फोन का वो जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए मैं उससे मिलने लखनऊ से गोंडा भी आया। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो किरण, तुम हमारी दोस्त हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी। हमने तुमसे कहा ना कि हम बच्चा नहीं गिरवाएंगे। अगर अब तुमने हमें परेशान करने की कोशिश की ना तो पुलिस में जाके तुम्हारे बारे में सब बता देंगे। बात तो सुनो किरण। मैडम मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं वापस लखनऊ चला गया। किरण का कत्ल करके? नहीं मैम, मैंने किरण को नहीं मारा है। आप लोग प्लीज मेरी बात का यकीन करिए ना। मैंने। वो अकेले आती थी अपना बच्चा गिराने? नहीं। कौन आता था उसके साथ? कौन आता था उसके साथ? इस बार भी लड़की है। बेटियों को पालना कितना मुश्किल होता है हम ही समझ सकते हैं। 2 बेटियों को पालना, उनको पढ़ाना, उनकी अच्छी जगह शादी करवाना। किरण के ससुराल के लोग तो अच्छे थे, लेकिन संजय के घर वाले आज भी हमें दहेज के लिए ताना मारते हैं। इसलिए हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी किरण को बेटी हो, ताकि आगे उसे भी हमारी तरह मुश्किलों का सामना करना पड़े। कैसी माँ है आप? जितनी बार किरण से अपनी बच्ची गिरवाएगी हर बार आप उसके साथ थी। अरे आओ कुणाल, आओ बैठो। बैठो बैठो। तुम पर जिसने हमला किया ना, ये अतुल। ये पकड़ा गया? हाँ बिल्कुल, और बहुत मारा हमने इसे। तब जाके बोल पड़ा कैसे तुमने इसे पैसे दिए थे खुद पर हमला कराने के लिए। क्यों कुणाल, क्यों कराया खुद पर ये हमला? मुझे डर था कि आप लोग दीपक तक कहीं पहुंच न जाएं। हेलो दीपक, पुलिस तुझे ढूंढ रही है, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और कुछ दिन के लिए कहीं छुप जा। इसलिए आप लोगों को ध्यान भटकाने के लिए मैंने खुद के ऊपर हमला करवाया। तो तुम भी ये नहीं चाहते थे कि किरण अपनी बेटी को जन्म दे? माँ बनना चाहते, हमें बच्चा चाहिए कुणाल, हम माँ बनना चाहते। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक बार कह दिया तो समझ नहीं आती तुम्हारी? जब कह दिया कि लड़की नहीं होगी तो नहीं होगी। क्यों? अरे दुनिया आज कितनी आगे बढ़ गई है। लड़कियां कितना कुछ कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, उनका सहारा बन रही है। हमने तीन बच्चियों की जान ली है। हमें बहुत अफसोस हो है जो हम
तुम दोनों की बातों में आ गए और हमने ये कदम उठाया, लेकिन इस बार नहीं, हम हमारी बच्ची को मरने नहीं देंगे। हम हमारी बच्ची को नहीं गिराएंगे, और अगर आप लोगों ने हमसे जबरदस्ती करी ना तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे हमारी बच्ची के साथ। देखिए, हमने किरण को लाख समझाया, लेकिन उसने एक ही रट लगा के रखी थी कि हमें माँ बनना है, हमें माँ बनना है, हमें माँ बनना है। तो बरखा की गोद भराई के बहाने हमने उसे समझाने के लिए माँ जी को भी यहाँ बुला लिया, लेकिन वो भी समझा नहीं पाई। तो हमने दीपक से कहा कि भाई तुम ही उसको समझाओ, लेकिन वो अड़ी रही। उसके बाद